हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसमें चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 जो है शुरू करने वाले हैं। तो साथ साथ मैं आपको जो बेसिक्स है इसका वो चीज़ें साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा। तो एक्सरसाइज 3.1 में क्या कह रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। किसके बेस पे? आपने ये फिगर्स दी हुई हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी, 8 फिगर्स दी हुई हैं। आपको इनको क्लासिफाई करना है। किसमें क्लासिफाई करना है? सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, उसके बाद पॉलीगन, उसके बाद कन्वेक्स पॉलीगन, उसके बाद कनकेव पॉलीगन्स। ये आपने 5 जो है चीजें दी हुई है, 5 आपको नजर आ रहे हैं ए से लेकर के ई तक। इन फिगर को क्लासिफाई करना है कि कौन सी फिगर क्या है। तो सबसे पहले कह रहा है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होती है? नाम से स्पष्ट है, सिंपल होगी, बिल्कुल सिंपल होगी। तो जैसे कि हम फर्स्ट फिगर को देखते हैं, ये एक कर्व ही है। कर्व कुछ भी हो सकती है, जैसे ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, सर्कल भी एक कर्व है, ट्राइंगल भी एक कर्व है, कुछ भी आप कहें वो एक कर्व है। तो ये जो है आपकी एक सिंपल कर्व है। इसको आप क्या कह सकते हैं? सिंपल कर्व कह सकते हैं। सिंपल कर्व ऐसे ही लिख देता हूं मैं, सिंपल कर्व। उसके बाद ये भी आपकी क्या है? सिंपल कर्व है, क्वाड्रिलेटरल ही है। ये भी क्वाड्रिलेटरल भी है और ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, कोई भी पॉलीगन है, तो वो क्या है? सिंपल कर्व है। अब ये आप देख रहे हैं, ये सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि देखो इसमें एक ये सर्कल है, उसके बाहर फिर एक और सर्कल दिया हुआ है, तो सिंपल नहीं रही है। नेक्स्ट जो है स्टार बना हुआ है, वो भी आपकी सिंपल कर्व नहीं है। ये फिफ्थ में हम देखते हैं, ये आपकी सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सिलेंड्रिकल शेप में है, ये भी क्या है? आपकी सिंपल कर्व है। उसके बाद जो है वो सिंपल कर्व नहीं है, देखो लाइन सेगमेंट भी है, उसके बाद ये सर्कल भी है, तो ये वो और अगली भी जो है वो भी सिंपल कर्व नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल भी है और क्लोज भी है, तो ये आपकी सिंपल क्लोज कर्व, क्लोज है ना, ये सिंपल क्लोज कर्व। ये भी आपकी क्या है? सिंपल क्लोज कर्व। और कौन सी थी जो सिंपल होगी वही देखनी है हमने। ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, ये भी आपकी सिंपल क्लोज कर्व है। अब जो नेक्स्ट पर हम आएंगे, तो नेक्स्ट क्या कर रहा है? पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है ये आपने समझना है। पॉलीगन क्या होगा कि कोई भी मोर देन 2 लाइन सेगमेंट जिसके अंदर हो, कोई भी फिगर है, जैसे ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, जिसमें मोर देन टू लाइन सेगमेंट हो और क्लोज हो, एनी क्लोज कर्व, कोई भी क्लोज कर्व है, किससे बनी हुई है? मेक विद लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट से जो बनी हुई है, देखो ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। लाइन सेगमेंट मतलब समझते हैं ना, रेखाखंड जिसको हम बोलते हैं, ये लाइन सेगमेंट है। ये वाले क्या है? आपके लाइन सेगमेंट है, ये 4 जो है। तो ये क्या है? आपकी पॉलीगन है और क्लोज है। क्लोज भी है और सिंपल लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। देखो अब इस पे आते हैं हम, ये तो इसमें तो लाइन सेगमेंट है ही नहीं। इस पे आते हैं हम, स्टार। ये देखेंगे हम, ये लाइन सेगमेंट से ही बनी हुई है। देखो ये लाइन सेगमेंट ही है, ये भी यहाँ पे एक जो है ये इस तरीके से ये लाइन सेगमेंट है। तो सारे के सारे क्या है? लाइन सेगमेंट से बनी हुई है और है भी क्या? ये क्लोज है। तो इसको भी आप क्या कह सकते हो? पॉलीगन कह सकते हो। तो ये भी आपकी क्या है? पॉलीगन है। ये नेक्स्ट जो फिगर है, इसके बाद जो कह रहा है नेक्स्ट जो है ये वाली फिगर पे हम देखेंगे, इसमें क्या? इसमें ये लाइन सेगमेंट है ही नहीं इसमें, तो इसको तो पॉलीगन कहेंगे नहीं ना। इसमें लाइन सेगमेंट है, इसमें लाइन सेगमेंट है, सर्कल भी है। वैसे इसको इस फिगर को आप सिंपल क्लोज कर्व कह सकते हो, सिंपल कर्व भी कह सकते हो, क्योंकि कर्व तो है ही ना एक। ये जो फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला था, अब ये क्लोज भी है, तो ये फर्स्ट सेकंड के इसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। हमने इसको पहले छोड़ दिया था ना, सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व में इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि कर्व तो बनी हुई है ना। कोई भी कर्व जिसमें लाइन सेगमेंट हो या कोई भी लाइन का पार्ट हो, इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, तो वो ये सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज भी है, क्योंकि ये बंद है, तो इसको आप इन दोनों में इंक्लूड कर सकते हो। पॉलीगन में नहीं होगा ये ना पॉलीगन है, ना ये सिंपल कर्व है, ना सिंपल क्लोज कह सकते हैं फिर इसको। इसके बाद आता है कन्वेक्स पॉलीगन। अब देखो पॉलीगन की आगे टाइप दे दी, कन्वेक्स, और नेक्स्ट क्या है? कनकेव। तो कन्वेक्स क्या होती है ये चीज आपने समझनी है ध्यान से, और कनकेव क्या होती है ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो कन्वेक्स पॉलीगन क्या होगी? जिसके अंदर, जिस पॉलीगन के अंदर एंगल्स जो होंगे वो लेस देन
180 डिग्री होंगे। कोई भी जो एंगल होंगे ना वो लेस देन 180 डिग्री होंगे तो वो हो जाएगी कन्वेक्स। जैसे ये वाले एंगल है इसके 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी। इसके अंदर देखो पॉलीगन एक ये थी, एक ये थी और एक फिगर हमारी ये थी, 3 पॉलीगन है। तो तीनों में से ही हम करेंगे कि कौन सी कनकेव है और कौन सी कन्वेक्स है। तो पहले हम देख रहे हैं कन्वेक्स। अब इस फिगर के अंदर, इस पॉलीगन के अंदर हम देखते हैं कि सारे एंगल देखो 180 डिग्री का तो एक लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन पे होता है, इससे तो सारे कम है ना। अब ये वाला एंगल हम देख रहे हैं, ये वाला एंगल, ये एंगल 180 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है। तो जब ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है तो उसको हम बोलते हैं कनकेव पॉलीगन। ये क्या होगी? कनकेव पॉलीगन। और जो ये वाली है आपकी, ये वाली, ये कन्वेक्स पॉलीगन। इसको हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स पॉलीगन, क्योंकि इसके सारे के सारे एंगल क्या हैं? लेस देन 180 डिग्री हैं। और अगर कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री हो तो वो क्या बन जाएगी? कनकेव पॉलीगन बन जाएगी। तो इसके अंदर पॉलीगन के अंदर हम देख रहे हैं कि ये वाला एंगल क्या है? 180 से ज्यादा है, इसलिए ये क्या है? आपकी कनकेव पॉलीगन है। अब जो पॉलीगन थी एक हमारी ये थी। अब इसमें हम देख रहे हैं कि देखो इसमें बताओ क्या सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री हैं, सॉरी लेस देन 180 हैं। ये वाले एंगल हम देखते हैं तो ये तो लेस देन 180 डिग्री हैं, ये वाले सारे लेस देन 180 डिग्री हैं। बट मैं ये एंगल देख रहा हूँ यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला जो एंगल है, या फिर इसमें देखें यहां से लेकर के यहां तक, या ये भी तो इंटीरियर एंगल ही है। इंटीरियर एंगल देखने हैं आपने। कोई भी इंटीरियर एंगल जो है अगर किसी पॉलीगन का ग्रेटर देन 180 है, कोई भी एक एंगल भी अगर ग्रेटर देन 180 है, इंटीरियर एंगल ध्यान रखना, तो वो क्या हो जाएगी? वो होगी कनकेव पॉलीगन। तो ये क्या होगी बच्चे? ये कनकेव पॉलीगन होगी। ये आपकी क्या थी? ये भी कनकेव थी, क्योंकि इसके अंदर ये वाला एंगल क्या है? 180 से ज्यादा है, इसलिए ये भी कनकेव। ये कन्वेक्स है क्योंकि इसके चारों इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री हैं, तो ये आपका क्या है? कन्वेक्स पॉलीगन है। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपने करना है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं। आपको क्या बताने हैं? नंबर ऑफ डायगोनल्स। आपको नाम दिए हुए हैं फिगर के कि उनमें कितने डायगोनल्स होते हैं। तो डायगोनल्स आप चेक करेंगे। डायगोनल होता क्या है? आप नोट कीजिए, डायगोनल क्या होता है? कोई भी पॉलीगन है उसके अंदर जो नॉन कंजेक्टिव वर्टिसेस है, उसके नॉन कंजेक्टिव वर्टिसेस, उन दोनों को ज्वाइन करते हैं। अ लाइन सेगमेंट joining two non-conjective vertices of a polygon are called या is called सॉरी क्या बोल रहे थे हम इसको? क्या पूछा है आपसे? डायगोनल। डायगोनल पूछा है। तो डायगोनल के बारे में हमें बताना है। तो डायगोनल क्या होगा बच्चे? कि कोई भी दो टू नॉन कंजेक्टिव वर्टिसेस हैं, टू नॉन कंजेक्टिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन है उसके दो नॉन कंजेक्टिव वर्टिसेस को हम ज्वाइन करते हैं, तो अलाइन ज्वाइनिंग, अलाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन कंजेक्टिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन। तो इसमें पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक पहला दिया हुआ है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब आपको बताना है कि कोई भी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो कन्वेक्स का मतलब क्या है? कन्वेक्स का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसके अंदर सारे के सारे एंगल क्या हो? लेस देन 180 डिग्री हो। सारे एंगल लेस देन 180 डिग्री। तो कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लीजिए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, जैसे मैंने यही ड्रॉ कर ली। तो इसमें चारों एंगल क्या है? इंटीरियर एंगल जो है वो लेस देन क्या है? 180 डिग्री है। तो आपने इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो इसके अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे बच्चे? हम देखेंगे। मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए मैं इसका नाम लिख देता हूं ABCD। एक ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है 4 साइड से बनी हुई है, 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, क्लोज कर्व है, वो क्वाड्रिलेटरल होगी। तो ये 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज कर्व है, इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो इसके अंदर आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए मैंने आपको बताया कि 2 नॉन कंजेक्टिव वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे। जैसे ए बी क्या है? कंजेक्टिव है, साथ साथ है, लगातार है। ABBCCDDA ये ऑलरेडी ज्वाइन भी किए हुए हैं, ऑलरेडी इनको हमने ज्वाइन भी किया हुआ है, तो ये डायगोनल नहीं होंगे। तो मैंने क्या बताया? जो
दो नॉन कंजक्टिव वर्टिसेज हैं, तो जैसे ए और डी, ए और सी सॉरी, ए और सी साथ साथ नहीं है, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो एक तो डायगोनल ये हो गया। इसी तरीके से बी और डी भी साथ साथ नहीं है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो और तो कोई वर्टिसेज है नहीं जो साथ साथ नहीं हो, बस दो ही है ये। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे इसके अंदर? 2 हो गए। अगर नाम पूछे तो क्या? ए सी एंड बी डी। अगर आपसे नाम भी पूछता है, वैसे पूछा नहीं है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ही पूछा है, क्योंकि फिगर तो इसमें दी हुई नहीं है आपसे, तो आपने फिगर खुद ही बनानी के आपने चेक करना है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है तो हमने कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनानी, जिसमें लेस देन 180 होंगे सारे के सारे एंगल, ईच एंगल का मेजरमेंट लेस देन 180 होगा। इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है रेगुलर हेक्सागन। जो बी पार्ट है उसमें कह रहा है रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब क्या होता है और रेगुलर का मतलब क्या होता है? एक तो होता है रेगुलर पॉलीगन, एक होता है इरेगुलर पॉलीगन। तो बच्चों रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन को भी आपने ध्यान से समझना है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिस पॉलीगन में ऑल साइड्स या ऑल लाइन सेगमेंट आर इक्वल एंड ऑल इंटीरियर और ऑल इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल आर ऑल्सो इक्वल। यानी क्या क्या इक्वल होंगे रेगुलर पॉलीगन में? आपका फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट यानी उसकी साइड्स, सारी की सारी साइड्स जो है वो इक्वल होंगी, सारे के सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे और सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? आपकी रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। अब हेक्सागन, हेक्सा का मतलब होता है 6, हेक्सागन का मतलब होता है हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब होता है 6 साइड है और रेगुलर का मतलब है सारी की सारी इक्वल है। तो 6 साइड होंगी, 6 की 6 क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो उसके अंदर आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं। तो आप हेक्सागन बना लीजिए, इस तरीके से मैं बना देता हूँ। 3 हो गई, फिर उसके बाद 4, 5 और 6। मान लीजिए ये एक रेगुलर हेक्सागन है, इसकी सारी की सारी साइड, ये सारी की साइड क्या है? इक्वल है। नाम लिख देता हूं मैं ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन, ये गिवन है। तो आपको इसके अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि दो नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस को हम ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बनते हैं बच्चों? वो उसको हम डायगोनल कहते हैं। अब नॉन कंजक्टिव कौन से होंगे? जैसे ए और बी तो कंजक्टिव है, लगातार है, तो ए के बाद बी आ रहा है, लेकिन बी से ज्वाइन नहीं करना, बाकी सबसे करना है। तो और इधर एफ से नहीं करना क्योंकि ये भी साथ साथ हैं। तो ए को सी से कर दो, तो एक तो ए सी हो गया, ए को डी से कर दो, एक ए डी हो गया। तो नाम लिखते जाओ यहाँ पर ए सी ए डी, उसके बाद ये ए और ई भी साथ साथ नहीं है, नॉन कंजक्टिव है। इसके बाद क्या हो गया? ए ई, 3 तो ये हो गए। अब हम आ जाते हैं बी पे। अब बी किसके साथ है? बी सी के साथ है और बी ए के साथ है। तो इन दोनों को ज्वाइन नहीं करना, वैसे भी ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है वो, तो वो क्या है? वो साइड है। अगर कंजक्टिव वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो वो साइड्स बन जाती है उस पॉलीगन की, तो ये तो साइड्स हैं। अब इसके इस बी को बाकी सारे वर्टिसेस से ज्वाइन कर दो, यानी एक बी डी हो गया, तो एक आपका आ गया बी डी। उसके बाद क्या आ गया? बी ई, यानी एक हो गया बी ई। उसके बाद एक आ गया आपका बी को एफ से ज्वाइन कर दो, ये हो गया बी एफ। तो ये आ गए। इसके बाद सी से देख लो, सी से हमने किसको नहीं करना? सी बी और सी डी को नहीं करना, तो सी को ए से ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। सी को आपने और किससे करना है? ई से करना है, सी ई। तो सी को हमने ई से मिला दिया, तो ये सी ई भी हो गया एक। उसके बाद सी को हमने किससे करना है? एफ से, तो ये सी एफ भी हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे डी से, और सी से ए को ऑलरेडी किया हुआ था, ए सी का हो या सी ए का हो एक ही बात है। अब डी से देखेंगे, डी को बी से किया हुआ है, डी को ए से किया हुआ है, और डी को हम किससे कर देते हैं? एफ से भी कर सकते हैं, तो डी एफ भी हो गया। और एनीथिंग एल्स? कोई और है? ई को हमने ए से किया हुआ है, ई को बी से किया हुआ है, ई को सी से किया हुआ है, बस सारे हो गए। तो अब ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो गए बच्चे? 9 डायगोनल्स हो गए। किसके अंदर? एक रेगुलर हेक्सागन्स के अंदर। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ रेगुलर हेक्सागन आर इक्वल टू 9 डायगोनल्स। तो बच्चों ये आपने ध्यान रखना है कैसे हम किसी डायगोनल्स, किसी पॉलीगन के डायगोनल्स हम बता सकते हैं। तो इस तरीके से दो नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस को ज्वाइन कर हम जो है इसके डायगोनल्स निकाल सकते हैं। उसके बाद कह रहा है ए ट्राइंगल, जो इसी का थर्ड पार्ट है, वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल में बताओ कितने डायगोनल्स होते हैं। एक ट्राइंगल को हमने ज्वाइन कर ये बना लिया, जैसे ये ए बी सी क्या है? एक ट्राइंगल है। तो देखो देखेंगे हम। अब बी, जैसे मैं ए को देखूं तो मैंने कहा कि दो नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस को ज्वाइन करना। एक के साथ ही बी है और इधर ए के साथ सी है, कोई भी नहीं है नॉन कंजक्टिव।
यहाँ मैं बी से देखूँ तो बी को सी से और बी को ए से, ये ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है तो लाइन सेगमेंट ही है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे ट्राइंगल के अंदर, नंबर ऑफ डायगोनल्स 0 हो जाएंगे, यानी कोई भी डायगोनल्स इसके अंदर नहीं बनेगा। ट्राइंगल में नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे बच्चे 0, क्वाड्रिलेटरल में क्या होंगे 2, इसी तरीके से हमने रेगुलर हेक्सागन में बताया कितने होंगे 9 होंगे। तो आप इस तरीके से नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, किसी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर कह रहा है सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स बताना है आपने, यानी टोटल बताना है एंगल्स का। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, तो कोई भी जो कन्वेक्स है क्वाड्रिलेटरल है, अब कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के आपने क्या नंबर ऑफ सम ऑफ एंगल्स बताना है। तो क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ एंगल्स आपको पता है ये कितना होता है, बताओ कितना होता है, सोचो आप। ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, कोई ट्राइंगल है उसके सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होगा वो 180 डिग्री होगा, और जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसका कितना होता है, चारों एंगल का सम कितना होगा 360 होगा। यानी एक डायगोनल हम ड्रा कर लेंगे, 2 ट्राइंगल में बांट लेंगे उसको, और हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो दूसरी का भी 180, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि एग्जामिन द टेबल बनी हुई है, टेबल में क्या है आपका फिगर बनी हुई है, यहाँ पर दे रहा है साइड्स, और यहाँ पर कह रहा है आपका एंगल्स सम, यानी सम ऑफ एंगल्स आप कह सकते हो उसको, टोटल जो है ना, यहाँ पे ट्राइंगल बनी हुई है फिगर में, और ये 3 साइड है 180 डिग्री इसका सम है। अगले में क्या बना हुआ है, एक इसने क्वाड्रिलेटरल बनाई हुई है, यानी इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल, इसमें नंबर ऑफ साइड 4 होगी और इसका सम लिखा है इसने 360। बट इसने लिखा कैसे है, इसने कैसे लिखा है, इसने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक लाइन लगा करके ये 2 ट्राइंगल बन गई ना, है तो ये क्वाड्रिलेटरल ही, ये एक कन्वेक्स जो है क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके सारे एंगल लेस देन 180 डिग्री हैं। तो इसमें क्या लिख रहा है ये क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 180, 2 इसको क्या लिख रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। तो इस तरीके से आपने, अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ये लाइन इसमें ड्रॉ की है तो ये 2 ट्राइंगल बन गई। अब हमें पता है कि एक ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 2 का कितना हो जाएगा 180 प्लस 180 यानी कि 360, या 2 मल्टीप्लाई बाई 180 कह सकते हैं। आगे उसके बाद पेंटागन बना हुआ है जिसके अंदर 5 साइड होंगी, ये इस तरीके से 5 साइड, तो इसमें नंबर ऑफ साइड क्या होगी 5 होगी। तो अब आपने क्या करना है, इसको भी ट्राइंगल में तोड़ लेना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे ट्राइंगल बनाएंगे, इसको मैंने इससे मिला दिया, डॉटेड लाइन से मिला सकते, इसको मैंने इससे मिला दिया, कितनी ट्राइंगल बन गई बच्चे 1 2 3, तो कितनी ट्राइंगल बन गई 3 ट्राइंगल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 180 यानी कि 540। तो पेंटागन के ये कितना हो गया 360 डिग्री। तो इसी तरीके से आप आगे हेक्सागन, हेक्टागन, ऑक्टागन, या आप चलते रहेंगे, जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उसमें आप ट्राइंगल्स में उसको कन्वर्ट कर लो और 180 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। या फिर आपको एक तरीका ये भी है कि आप इसको, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बता देता हूँ। सिंपल फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, कि किसी भी सम ऑफ एंगल्स, आप नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट चीज है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन है उसके एंगल्स का सम क्या होगा। एक डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू n-2 इंटू n-4, यानी 2n-4 कहें, या फिर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं ऐसे, 2 इंटू n-2 और इंटू 180 डिग्री, यानी 2n-4 राइट एंगल भी कह सकते हो आप इसको, 2n-2 इंटू ये आपका आ गया 90 डिग्री। यानी कि जैसे मान लीजिए इसके अंदर कितनी साइड है 4 साइड है, तो 4 n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स, तो 4 माइनस 2 कितना होगा 2, 2 2 जा 4, 4 का 90 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 360। अब मान लीजिए कोई पेंटागन है, पेंटागन में आपको नंबर ऑफ क्या बताना है
सम ऑफ एंगल्स बताना है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, 5 होगी पेंटागन की। तो 5 अगर साइड्स हैं तो 2 इंटू में n-2, यानी n मतलब नंबर ऑफ साइड कितना है, 5 है, 5 माइनस 2 और मल्टीप्लाई बाई 90। या फिर इस 2 को आप यहां पर भी ले सकते हो, यानी इसी को मैं ये भी कह सकता हूं n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला ही इन्होंने लगाया हुआ है हर जगह। यानी यहां पर कितनी साइड थी, 4 साइड थी, तो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। इसमें 5 साइड थी तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है बच्चे, अगर 6 साइड है, नेक्स्ट में कितनी साइड है, 6 साइड है, तो 6 माइनस 2, अगले में क्या होगा, 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला आप इसका नोट कर लीजिए। कोई भी सम, आपको किसी भी पॉलीगन्स के एंगल्स का सम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो n मतलब नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन। तो मान लीजिए 6 साइड है तो 6 माइनस 2 कर देंगे, जैसे अगले में 6 साइड दी हुई है तो 6 माइनस 2 इंटू में 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 में से 2 का 4 इंटू 180, तो कितना आ गया 72, यानी कि 720 डिग्री। नंबर ऑफ साइड मान लीजिए 8 है तो 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो कितना आ गया, 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, 6 इंटू 180 1080 डिग्री। इस तरीके से आप जो है सम्स निकाल सकते हो। कोई भी आपको सिंपल एक कह देगा कि फाइंड आउट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, तो आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। पेंटागन में 5 साइड होती है, 5 माइनस 2 इंटू 180, तो 5 माइनस 2 क्या होगा, 3 इंटू 180, यानी कि 540 डिग्री। इस तरीके से आप इसमें नंबर ऑफ साइड्स आपको कह रहा है 8 हैं, 10 हैं, एक में कह रहा है कि 10 साइड हैं, तो 10 साइड है तो n-2 इंटू 180, जिसमें नंबर ऑफ साइड 10 है तो उसका क्या हो जाएगा बच्चे, 10-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो 10 में से 2 गया 8 इंटू 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया, इनका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया शायद 1440 डिग्री। इस तरीके से आप जो है सम निकाल सकते हो नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से। तो n-2 इंटू 180 आपने याद रखना है, बस जस्ट इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। कह रहा है रेगुलर पॉलीगन क्या होती है, तो मैं आपको बता चुका हूं। रेगुलर का मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ टोटल जो साइड्स हैं, जितने भी लाइन सेगमेंट है उसमें साइड्स जो हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ए पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। तो कह रहे हैं कुछ रेगुलर पॉलीगन के नाम बताओ जिसमें 3 साइड हो। तो जिसमें 3 साइड होंगी उसको तो ट्राइंगल बोलते हैं हम, बट रेगुलर ट्राइंगल थोड़ी ना बोलेंगे, उसका क्या नाम लेंगे हम, इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये बच्चे इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। 4 साइड होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, जिसमें चारों साइड्स इक्वल हों। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल तो बोलेंगे नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, बहुत बताओ। जिसकी चारों साइड और चारों एंगल इक्वल होंगे वो होता है स्क्वायर, SQUAR, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब कह रहा है 6 साइड हो, तो 6 साइड होंगी तो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे रेगुलर हेक्सागोन। पहले आ चुका है रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सा का मतलब होता है 6 और रेगुलर का मतलब है यहाँ पर इक्वल है 6 की 6 साइड। तो इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हो। तो रेगुलर पॉलीगन का आपने ध्यान रखना है। पहले रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन पूछ रहा था, तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स में भी 2 पार्ट होते हैं, एक इंटीरियर एंगल एक एक्सटीरियर एंगल। तो ऑल इंटीरियर एंगल आर इक्वल एंड ऑल एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो 3 पॉइंट्स आपने ध्यान रखने, वो रेगुलर पॉलीगन बन जाएगी आपकी। उसके बाद कह रहा है 6 में फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये कुछ फिगर दी हुई है, उसमें आपको एंगल निकालना है, वहां पर एक्स दिया हुआ है। तो बड़ा ही सिंपल है। पहले में इसने एक क्वाड्रिलेटरल बनाई हुई है इस तरीके से, तो उसमें आपको एक्स मार्क किया हुआ एक जगह, ये 50 130, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 130 है और यहाँ पे 120 है और यहाँ पर एक्स है। तो बच्चे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब ये फिगर जो बनी हुई है ये क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है एंड वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज
360 डिग्री। तो 360 डिग्री होता है चारों एंगल का सम। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 360 में से माइनस करना है सारे एंगल जोड़ करके तीनों, तो 50 प्लस 130 प्लस 120। अब चारों का सम हमें पता ही है, या इस तरीके से लिख सकते हो कि x प्लस 50 प्लस 130 प्लस 120 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, 360 डिग्री। अब ये बाकी जोड़ करके सारे उधर ले जाओ, माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस कर देना, इसमें से आपको x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसमें कोई खास नहीं है। एक पार्ट में इसका बताता हूं आपको, सी पार्ट में क्या कह रहा है। सी पार्ट जो है उसमें फिगर बनी हुई है इस तरीके से फिगर बनी हुई है, ये फिगर है। इस सी पार्ट में कितनी साइड होगी, 1 2 3 4 5, तो पेंटागन है ये क्या है, पेंटागन है। यहाँ पर एक्स मार्क है और यहाँ पर भी एक्स ही मार्क है, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। इधर आपका 70 डिग्री है और इधर आपका 60 डिग्री है और इधर आपका कितना है, 30 डिग्री है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, ये दोनों तो हमें पता है इक्वल है। अब ये पेंटागन है, कितनी साइड है इसके अंदर, 5 साइड है, देयर आर 5 साइड, तो इट मीन्स दिस फिगर इज कॉल्ड है पेंटागन। तो पेंटागन के अंदर रेगुलर नहीं है, सारे एंगल इक्वल नहीं है, अलग अलग एंगल दिए हुए हैं। तो हमें पेंटागन के सम ऑफ एंगल्स देखने हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागन, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पेंटागन कितना होता है बच्चे, अभी हमने निकाला था। क्या होता है फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n कितना है, 5 है, नंबर ऑफ साइड, तो 5 - 2 कितना हो गया, 3 इंटू 180 मीन्स कितना हो गया, 540। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इज इक्वल टू 540 डिग्री, तो 540 डिग्री होगा। अब देखो, अब हमारे पास ये एंगल चाहिए, एक हमें ये एंगल चाहिए। अब हम जानते हैं, देखो कोई भी लाइन होती है इस तरीके से, उसके ऊपर दो एंगल है, ये वाला और ये वाला। आप बताओ इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, बताइए हाउ मच, कितना होगा इन दोनों एंगल का सम। कोई भी लाइन एक स्ट्रेट लाइन बनती है, दो एंगल को ऐड करने से उन दोनों का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन बनाता है ना एंगल, 180 डिग्री का एंगल जो है एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं बच्चे, लीनियर पेयर। जिन दो एंगल्स का सम एक लाइन बनाता है, स्ट्रेट लाइन, उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो यहाँ पे आप कोई नाम लिख लो, लिखना चाहो तो YZ लिख लिया हमने, तो 70 प्लस y कितना होगा, 180 डिग्री। इसके सामने लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लीनियर पेयर। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से y कितना आ गया, यहाँ से 70 उधर जाएगा माइनस का, 180 में से 70 जाएगा तो 110, तो ये वाला कितना आ गया, 110। इसी तरीके से z प्लस 60 डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री। इसके सामने भी क्या लिखोगे, लीनियर पेयर। अब z कितना आ गया, 60 उधर जाएगा माइनस का, तो 120 डिग्री। ये कितना आ गया बच्चे, 120 डिग्री। अब ये 110, ये 120, ये 30, ये दोनों x हैं ही, और पांचों का सम हमें पता है कितना होगा, 540 डिग्री। तो पांचों को ऐड कर दो, तो हम लिखेंगे 30 से 30 डिग्री प्लस x प्लस 110 प्लस 120 और प्लस में x इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, 540 डिग्री। तो देखो x और x कितने हो गए, 2x, दोनों को हमने ऐड कर दिया। ये 30 प्लस 110 कितना होगा, 140 और 120 कितना होगा, 260। अब 260 उधर जाएगा तो 540 में से माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, कितना बचेगा, 0, 14 माइनस 6 कितना होगा, 8, और ये 4 बचेगा, यहाँ पे आ गया 280। तो 2x की वैल्यू 280 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, कितना आ गया, 140। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना हो गया, 140, और ये भी कितना हो गया, 140। इस तरीके से आप अगर चारों पांचों का सम देखोगे तो वो आपका 540 होना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी कोई गड़बड़ की है आपने। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2-3 पार्ट दिए हुए हैं, 1-2 पार्ट मैं आपको करवाता हूँ, बाकी आप जो है स्वयं करेंगे, खुद करेंगे, ट्राई करेंगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अगर नहीं आ रही तो पहले इसको दोबारा देखिए वीडियो को,
उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चे। हमें क्या करना है, एक फिगर बनी हुई है इस तरीके से, चलिए नीचे बनाता हूँ। ये फिगर बनी हुई है, ट्राइंगल की शेप में ही है वैसे ये फिगर है, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आपका मार्क है x, ये लाइन आगे बढ़ा रखी है, ये x है। यहाँ पर आपका मार्क है y, ये एक्सटीरियर एंगल है इसके, और यहाँ पर आपका मार्क है z, इस तरीके से। और अंदर है 90 30, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है बच्चे। वो आपको बाकी कुछ नहीं पता। वी हैव टू फाइंड a प्लस बी प्लस, फाइंड क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। a प्लस बी प्लस सी, सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड है, एक्स वाई जेड मार्क किया हुआ ना, x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों एंगल का सम आपको फाइंड आउट करना है। तो ये तीनों एंगल निकालने सिंपल है। कैसे सिंपल है, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, हमने लीनियर पेयर सीखा था। लीनियर पेयर, जिन दोनों का सम, जिन दो एंगल का सम एक स्ट्रेट लाइन बनाता है बच्चे। तो स्ट्रेट लाइन देखो, ये और ये दोनों मिला देंगे तो ये सीधी लाइन बन जाएगी, सीधी लाइन बन जाएगी ना। तो x प्लस 90 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से 90 माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो 90 डिग्री। तो ये कितने का आ गया, 90 का। उसके बाद z प्लस वाई कितने का होगा, z प्लस सॉरी 30 डिग्री, इन दोनों का सम, ये भी क्या होंगे 180 डिग्री। इनके सामने लिखना है लीनियर पेयर, LINEAR, लीनियर पेयर इसको हम बोलते हैं। तो z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 150 डिग्री, ये कितने का हो गया, 150 डिग्री का। अब हमें y भी चाहिए और ना हमें ये पता है, तो पहले हम इंटीरियर एंगल निकाल लेते हैं, ये वाला, इसका नाम कुछ भी लिख लेता हूँ मैं, a लिख लेता हूँ। हमें पता है, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, बताइए कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी इसको हम बोलते हैं, इसको मैंने लिख लिया 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, हमें पता है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 90 और 30 120 उधर जाएगा तो बच्चे कितने का हो गया, माइनस हो जाएगा, और ये कितना बचा 60 डिग्री, ये आ गया आप 60 डिग्री। तो y प्लस 60, फिर वही लीनियर पेयर। अब y प्लस 60 कितना हो गया, 180, क्योंकि लीनियर पेयर बनता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री, ये भी कितना हो गया 120, ये 90, ये 120, ये आपका 150। तीनों का सम निकालना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 प्लस 120 प्लस 150, तीनों का सम करेंगे तो ये आपका बनेगा, कितना बनेगा, 360 डिग्री, ये आपका आंसर। अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पर, कि कोई भी पॉलीगन जो होता है उसके एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं, एक्सटीरियर एंगल, ये तीनों जो थे ये एक ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल। अब देखो जितनी साइड्स होंगी उतने ही एक्सटीरियर और उतने ही इंटीरियर एंगल होंगे। अब ये ट्राइंगल थी तो इसके 3 इंटीरियर एंगल है, 3 ही साइड हैं, तो 3 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। अब क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं या 4 इंटीरियर एंगल होते हैं, तो 4 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो सब का सम जो है हमेशा एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360 डिग्री होता है, ये याद रख लो। 360 डिग्री होगा किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल, कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सा, कितनी भी साइड हो, एक्सटीरियर एंगल जो बाहर के एंगल हैं उन सभी का सम हमेशा 360 डिग्री ही होगा। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल को जब हम मिलाते हैं ना, जैसे ये हो गया, ये ऐसे हो गया, ये मतलब ये चलेगा यहाँ से ऐसे, फिर ये हो गया, फिर उसको हम मिलाएंगे तो एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। जब सारे एक्सटीरियर एंगल को हम जोड़ते हैं ना तो वो एक सर्कल बन जाएगा इस तरीके से। और सर्कल कितने का होता है, वो 360 डिग्री का। तो हमेशा याद रखना बच्चों, कोई भी किसी भी टाइप की फिगर है, मतलब पॉलीगन है, कितने भी उसमें साइड हैं, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो इसी के बेस पे आपने इसी का सेकंड पार्ट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो ये एक्सरसाइज आपकी 3.1 कंप्लीट होती है, ये आप करिए आराम से नोटबुक में, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में ही रेड बटन होता है और उसके साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर दें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियो की। तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।